जय माता दी। आज नवरात्र का पहला दिन है और इस पर्व को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उपवास रखा जाता है। नवरात्र में बहुत ही भक्तिमय व श्रद्धा के साथ कलश की भी स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा को फूल मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। दुर्गा जी के 9 स्वरूप होते हैं और दुर्गा जी प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं और यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र में सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इन्हें हेमवती या पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल पुष्प है। भक्तगण माँ शैलपुत्री की आराधना कर मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं। माँ दुर्गा को मातृ शक्ति यानी करुणा या ममता का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। अतएव इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, गृहम देवता सभी योगिनियों को आमंत्रण दिया जाता है। कलश स्थापना के समय इन सभी का आह्वान किया जाता है और विराजने के लिए प्रार्थना की जाती है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मूलाधार चरु जागृत होता है। यहीं से योग साधना का आरंभ भी माना जाता है। कलश में 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी और मुद्रा सागर भेंट की जाती है। 5 पल्लवों से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं और 10वीं तिथि को इन्हें काटा जाता है। प्रथम नवरात्रों की वस्त्रों का रंग और प्रसाद। प्रथम नवरात्र को आप पूजा के समय पीले रंगों का प्रयोग करें। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा शरीर निरोगी रहता है। माँ शैलपुत्री के पहले नवरात्र की व्रत कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया। कोई सूचना तक भी नहीं भेजी गई। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। पिता का यज्ञ देखने वहीं जाकर माता और बहनों से मिलने से उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे भगवान शंकर के इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वही योग्य अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया और अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार भी वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी के चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर केसर से श लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें।
मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करें और माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र जिसका जाप आपको कम से कम 108 बार करना है वो इस प्रकार है। ओम शंग शैलपुत्री दव्य नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद माँ के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से आरती कीर्तन करें। हम आशा करते हैं कि माँ शैलपुत्री आप सभी की मनोकामना को पूरा करे और आपको सुख समृद्धि और शांति दे। जय माता दी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।